Hello and very warm welcome everyone. Today we are going to do the character sketch of Charlie, who is the main character of the chapter The Third Level, which is written by Jack Finney. I always start a character sketch with a quote. So today's quote is, "We all have our fears, our insecurities. I am not different from anyone else." हम सबके अपने अपने फियर्स होते हैं, अपने अपने डर होते हैं, अपनी अपनी इनसिक्योरिटीज होती हैं और असुरक्षाएं होती हैं। अपने फ्यूचर को लेके हम भयभीत रहते हैं, असुरक्षित महसूस करते हैं। एंड आई एम नॉट डिफरेंट फ्रॉम एनी वन एल्स, और मैं किसी इस मामले में किसी अन्य व्यक्ति से भिन्न नहीं हूँ। यानी मैं भी एक सामान्य व्यक्ति हूँ जिसकी ये अपने अपने डर हैं, अपनी अपनी असुरक्षाएं हैं, इनसिक्योरिटीज हैं फ्यूचर को लेकर के। ये कोट जो है वो चार्ली के कैरेक्टर से बहुत ज्यादा रिलेट करता है। कैसे रिलेट करता है आइए देखते हैं आज। Here are some character traits of Charlie, the protagonist of the third level. यहाँ पे चार्ली जो हमारे थर्ड लेवल चैप्टर का प्रोटैगनिस्ट है, उसकी कैरेक्टर ट्रेट्स यानी उसकी चारित्रिक विशेषताएं हैं कुछ जो हमने चैप्टर पढ़ने के पश्चात हमने नोटिस की कि चार्ली किस टाइप का व्यक्ति है, what type of guy he is. So the word here is protagonist. Protagonist means the main character or the major character of the chapter, or we can say the hero of the chapter, और जिसे हम कह सकते हैं गुड गाय, एक अच्छा लड़का है, हीरो है, हमारे चैप्टर का मेन कैरेक्टर है। और प्रोटैगनिस्ट का ऑपोजिट होता है एंटागनिस्ट। एंटागनिस्ट यानी कोई ऑपोजिंग कैरेक्टर होता है जिसको हम बैड गाय के रूप में भी जानते हैं, और फिल्मों में अक्सर हम आम बोलचाल की भाषा में कहें तो हम कहते हैं विलेन। यानी जो खलनायक होता है वो हो गया आपका एंटागनिस्ट, और जो नायक होता है वो होता है आपका प्रोटैगनिस्ट। तो आइए देखते हैं चार्ली के कैरेक्टर की हमने कौन कौन सी विशेषताएं देखी इस चैप्टर में। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड दैट द नरेटर, चार्ली द नरेटर। नरेटर माने होता है समवन हु नरेट्स द स्टोरी, जो कहानी सुनाता है, कहानीकार। यानी ये कहानी जो है फर्स्ट पर्सन में लिखी गई है। चार्ली ही जो है, जो हीरो है चार्ली, वही हमको कहानी सुना रहा है कि कैसे कैसे उसके साथ क्या क्या घटनाएं घटित हुई हैं। तो उसे कहते हैं द नैरेटर यानी कि कहानीकार। एस्केपिस्ट मीन्स होता है पलायनवादी, समवन हु एस्केप्स फ्रॉम द हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ, someone who doesn't live in the real world but dreams, wishes or fantasizes instead. एक ऐसा व्यक्ति जो कि वास्तविक जीवन में नहीं रहता है और सपनों की दुनिया में खोया रहता है, जो कि अपने जीवन की वास्तविक परेशानियों से भागता है। Avoiding realities by engaging in fantasies. Modern man. चार्ली एक मॉडर्न मैन है, एक आधुनिक व्यक्ति है। वी विल अंडरस्टैंड इट इन डिटेल। इमेजिनेटिव, एक कल्पनाशील है, कल्पना की दुनिया में रहता है। सेंसिटिव पर्सन, ही इज अ सेंसिटिव पर्सन, बहुत संवेदनशील व्यक्ति है। लविंग एंड केयरिंग पर्सन, बहुत ही ज्यादा प्रेम करने वाला और परवाह करने वाला व्यक्ति है। हॉबी ऑफ स्टैम्प कलेक्टिंग, ही हैड द हॉबी ऑफ स्टैम्प कलेक्टिंग की उसकी एक हॉबी है, एक अच्छी आदत है उसकी। दीज आर सम क्वालिटीज ऑफ चार्लीज कैरेक्टर एंड लेट्स लर्न दीज क्वालिटीज इन डिटेल। आइए इन क्वालिटीज को डिटेल में समझते हैं और देखते हैं कि जिस प्रकार से चार्ली के जीवन में कौन कौन सी विशेषताएं हम ढूंढते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल चार्ली द नैरेटर। सबसे पहले हम देखते हैं कि चार्ली जो है एक नैरेटर है, एक कहानीकार है। चार्ली इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी एंड ऑल्सो द नैरेटर ऑफ द स्टोरी। जैसा कि हमने पहले भी समझा कि चार्ली जो है वो इस चैप्टर का प्रोटैगनिस्ट है, यानी कि हीरो है, and he is the leading character of the chapter story and also the narrator of the story, and he narrates the story. वही हमको कहानी सुना रहा है। he is 30-year-old young man. वह एक 31 वर्ष का एक युवक है। who lives in New York. He lives in New York with his wife Louisa. वह अपनी पत्नी के साथ न्यूयॉर्क में रहता है। he works in an office, और वह एक ऑफिस में काम करता है। आइए देखते हैं दूसरी क्वालिटी चार्ली के कैरेक्टर की। He is an escapist. Escapist का मतलब जैसे हमने पहले समझा यानी पलायनवादी। Charlie is a victim of stress, fear and insecurity and wants to escape from reality. चार्ली जो है वो स्ट्रेस माने तनाव, फियर मीन्स डर एंड इनसिक्योरिटी माने असुरक्षा, यानी तनाव, डर और असुरक्षा का शिकार है, विक्टिम है वो। He suffers all these things and wants to escape from reality. और वो वास्तविकता से भागना चाहता है, एस्केप करना चाहता है, इन सब चीजों का सामना नहीं करना चाहता है।
ही लॉन्ग्स फॉर अ सिंपलर लाइफ, वह एक सामान्य जीवन जीना चाहता है, लाइक द वन हिज ग्रैंडफादर लिव्ड इन 1894। वह अपने ग्रैंडफादर की तरह ही एक सिंपल जीवन जीना चाहता है, जैसा कि उसके ग्रैंडफादर 1894 में जिया करते थे, जब चीजें बहुत ही ज्यादा सामान्य थी, शांत थी, किसी प्रकार का शोरगुल, ज्यादा भागदौड़ नहीं थी। वह समय जीवन के आज के समय से एकदम अलग था। He yearns to lead a simple life of his grandfather's time. Yearn माने होता है डिजायर, विश करना, यानी कि वो एक सादा जीवन जीना चाहता था। When things were pretty nice and peaceful, वो उस समय को जीना चाहता था जब चीजें बहुत ही अच्छी थी और बहुत ही पीसफुल थी, जिस समय का वातावरण बहुत ही शांतिपूर्ण था, जब किसी प्रकार का शोरगुल नहीं था, जीवन की आपाधापी नहीं थी, हसल एंड बसल नहीं थी और जीवन एकदम शांति से चला करता था। ऐसे जीवन को वो जीना चाहता है। आइए देखते हैं चार्ली के कैरेक्टर की दूसरी क्वालिटी, अ मॉडर्न मैन। चार्ली वॉज अ मॉडर्न मैन। चार्ली लिव्स इन द मॉडर्न वर्ल्ड। चार्ली आधुनिक समय में रहता है। ही इज अ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मॉडर्न मैन। वो आधुनिक समाज का एक बहुत ही सच्चा प्रतिनिधि के रूप में उसको व्यक्त किया गया है। आधुनिक व्यक्ति किस तरह का होता है, आइए देखते हैं। He is seen wearing a tan gabardine suit and straw hat with a fancy band. अब फिजिकल अपीयरेंस से हम देखेंगे तो जो मॉडर्न मैन होता है वो काफी उसका ड्रेस सेंस एकदम चेंज है। ही इज सीन वेयरिंग अ टैन गाबरडाइन सूट। उसने गाबरडाइन सूट पहना हुआ है और एक स्ट्रॉ हैट पहनी हुई है। गाबरडाइन इज अ काइंड ऑफ फैब्रिक। फैब्रिक एक प्रकार का कपड़ा होता है जो कि वाटर प्रूफ होता है। और गाबरडाइन सूट डिजाइन इट लुक्स लाइक दिस। जिस इस तरह का जो सूट होता है उसको कहते हैं गाबरडाइन सूट। It also the fabric, gabardine is also a fabric and also a designer suit, जैसा कि हम इस चित्र में देख सकते हैं। तो ऐसा वो सूट पहनता है। एंड स्ट्रॉ हैट, इस तरह की वो एक हैट पहनता है जिसे कहते हैं स्ट्रॉ हैट। स्ट्रॉ कहते हैं तिनके को। स्ट्रॉ हैट होता है जो कि इट इज वोवन फ्रॉम अ स्ट्रॉ और स्ट्रॉ लाइक मटेरियल। और ये हैट जो होता है अ वाइड ब्रिम्ड हैट होता है। इसके सामने से इस तरह से आगे की ओर थोड़ा सा प्रोटेक्शन के लिए हिस्सा जो है उसका ब्रिम जो है वो निकला होता है, जो कि हमको सन डैमेज से बचाता है, हमको प्रोटेक्ट करता है। तो इस तरह का वो हैट पहने हुए है एंड विद अ फैंसी बैंड। और उस हैट में एक फैंसी बैंड भी लगा है। ये जो बैंड ब्लैक कलर का आप देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द बैंड, फैंसी बैंड। तो इस तरह का वो सूट पहनता है और हैट लगाए हुए है। तो उसका आउटर अपीयरेंस से हम कह सकते हैं कि ही इज अ मॉडर्न मैन, वो आधुनिक समय का व्यक्ति है। और एक और क्वालिटी क्या होती है आजकल के आधुनिक समाज के व्यक्ति की, पुरुष की, ही इज अ बिजी मैन ऑफ मॉडर्न डे लाइफ एंड हैज मैनी प्रॉब्लम्स। आजकल का समय जो है बहुत ही ज्यादा व्यस्त समय हो गया है। हर व्यक्ति बहुत ज्यादा बिजी दिखाई देता है। तो वैसे ही वो भी बहुत ज्यादा बिजी है अपने डे टू डे लाइफ में। और उसके बहुत सारी समस्याएं भी हैं जिनका कि उसको सामना करना पड़ता है। सो वी कैन से दैट ही इज अ मॉडर्न मैन। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली क्वालिटी चार्ली के कैरेक्टर की। ही इज एन इमेजिनेटिव। वह एक कल्पनाशील व्यक्ति है। ही इज एन इमेजिनेटिव पर्सन। Hands on the wings of his imaginations, he takes a flight to the non-existing world. वह एक कल्पनाशील व्यक्ति है, इसीलिए हैंस का मतलब होता है सोर। इसीलिए द विंग्स ऑफ इमेजिनेशन, जो कल्पना के पंख लगा करके वो एक नॉन एग्जिस्टिंग वर्ल्ड में पहुंच जाता है, उड़ के पहुंच जाता है। नॉन एग्जिस्टिंग वर्ल्ड माने द वर्ल्ड विच इज नॉट एग्जिस्टेड। एक ऐसा संसार जो है ही नहीं, एक ऐसी दुनिया जो अस्तित्व ही नहीं रखती है। तो वो कल्पना से ऐसे संसार में पहुंच जाता है। द थर्ड लेवल एट सेंट्रल स्टेशन, तो कहाँ जाता है वो, व्हाट इज द नॉन एग्जिस्टिंग वर्ल्ड, जो सेंट्रल स्टेशन का थर्ड लेवल में वो पहुंच जाता है। यानी हम लोग जानते हैं कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है न्यूयॉर्क का, उसमें केवल 2 लेवल्स है उसमें, लेकिन वो कहता है कि वो थर्ड लेवल में पहुंच गया है, वो थर्ड लेवल में जा चुका है, गया था, ऐसी बात वो कहता है। तो हम कह सकते हैं कि जब सेंट्रल स्टेशन में 2 ही लेवल हैं तो थर्ड लेवल में ये कैसे पहुंचा। तो थर्ड लेवल में वो अपनी इमेजिनेशन से, अपनी कल्पना की जो उसने फ्लाइट भरी थी, जो उड़ान भरी थी, उससे वो थर्ड लेवल में पहुंच गया था। Nobody believes him because Grand Central Station has only 2 levels. Nobody माने किसी भी व्यक्ति को उस पर विश्वास नहीं होता है, क्योंकि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है उसमें केवल 2 ही लेवल्स हैं।
तो इसलिए हम कह सकते हैं कि थर्ड लेवल जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है और वो एक कल्पनाशील व्यक्ति है। आइए देखते हैं एक और क्वालिटी उसके कैरेक्टर की। ही हैड द हॉबी ऑफ स्टैम्प कलेक्टिंग विच इज द टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम द हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ। ही हैड द हॉबी ऑफ स्टैम्प कलेक्शन, उसकी एक हॉबी थी स्टैम्प कलेक्शन की। और ये जो हैबिट होती है, ये जो हॉबी होती है या डाक टिकटों का संग्रह करना की जो आदत होती है, हॉबी होती है, ये एक अच्छी आदत भी मानी जाती है। और इससे क्या होता है, हमको रिफ्यूज मिलता है, शरण मिलती है दूसरे अपनी दुख कष्टों को, अपनी समस्याओं से भागने में, भुला करके दूसरे संसार में जाने के लिए। तो ये एक टेम्परेरी रिफ्यूज होता है। टेम्परेरी माने अस्थाई शरण होती है एक कल्पनाशील संसार में जाने के लिए, जब हम अपने दुख दर्द को भूल जाते हैं, जब हम इन काम में इंगेज रहते हैं। तो नेक्स्ट क्वालिटी ऑफ चार्लीज कैरेक्टर इज सेंसिटिव पर्सन। चार्ली के कैरेक्टर की अगली क्वालिटी है सेंसिटिव पर्सन। वह एक बहुत ही सेंसिटिव व्यक्ति था, संवेदनशील व्यक्ति है। मॉडर्न वर्ल्ड लैक्स पीस। ये जो आधुनिक समाज है हमारा, इसमें हमें शांति की कमी दिखाई देती है। सब कुछ है लेकिन व्यक्ति के पास शांति नहीं है। In such a world, Charlie feels himself insecure, restless, fearful and stressed. ऐसे संसार में चार्ली अपने आप को बहुत ही इनसिक्योर महसूस करता है, असुरक्षित महसूस करता है, रेस्टलेस महसूस करता है, बेचैन हो जाता है वो कभी कभी, बहुत ज़्यादा डर भयभीत महसूस करता है अपने आप को, और बहुत ज़्यादा तनाव में, स्ट्रेस्ड, अपने आप को बहुत ज़्यादा तनाव में पाता है। It has already had two world wars and fear of the third hangs overhead. ये जो आधुनिक समाज है इसमें it has already had two world wars. दो विश्व युद्ध इसमें हो चुके हैं। विश्व युद्ध यानी तहस नहस, अशांति का प्रतीक, and the fear of third hangs overhead. और तीसरे विश्व युद्ध का जो डर है वो हमारे सिर के ऊपर मंडरा रहा है, यानी कभी भी तीसरा विश्व युद्ध भी हो सकता है, ऐसी संभावना की जा सकती है। So he prefers peace to the modern ways of living. इसलिए वो आधुनिक समय के जो तौर तरीके हैं रहन सहन के, उससे वो भागना चाहता है और एक शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहता है। एक पीसफुल लाइफ की तलाश में वो रहता है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उसका एक और कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटी, लविंग एंड केयरिंग पर्सन। वो एक बहुत ही प्यार करने वाला और एक ही परवाह करने वाला व्यक्ति है। चार्ली वॉज अ लविंग एंड केयरिंग हस्बैंड, बहुत ही लविंग एंड केयरिंग हस्बैंड है वो। ही कैन नॉट थिंक ऑफ ट्रेवलिंग गेल्सबर्ग अलोन, सो ही आस्क्ड फॉर 2 टिकट्स। जब वो गेल्सबर्ग जाना के लिए टिकट लेता है तो वो केवल एक ही टिकट नहीं लेता, बल्कि वो 2 टिकट लेता है, जिसमें कि वो अपनी पत्नी के साथ गेल्सबर्ग जाना चाहता है। ही वॉन्टेड टू गो होम स्ट्रेट अवे फ्रॉम हिज वर्क। एक तो इस बात से हमें पता चलता है कि वो लविंग एंड केयरिंग पर्सन है, हस्बैंड है। और दूसरी बात, जैसे ही वो अपने ऑफिस से छूटता है, वो सीधे अपने घर अपनी पत्नी के पास जाना चाहता है। He wanted to go home straight away from his work. और यहीं पर चार्ली का कैरेक्टर स्केच जो है वो समाप्त होता है। और इस कोट के साथ हम इस कैरेक्टर स्केच को समाप्त करते हैं। एस्केपिज्म इज नॉट गुड और बैड इन इटसेल्फ। एस्केपिज्म यानी पलायनवाद, किसी चीज से भागना, अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं है। What is important is what you are escaping from. महत्वपूर्ण बात यह है कि आप किस चीज से भाग रहे हो, and where you are escaping to, और किस ओर भाग रहे हो, यानी किस चीज से भाग रहे हो। अगर आप जीवन की समस्याओं से परेशान हो तो ये तो कॉमन बात है, सभी के साथ कुछ ना कुछ समस्याएं लगी हुई है जीवन में। अगर व्यक्ति का जीवन है तो हमें समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। लेकिन उन समस्याओं के समाधान के लिए जब आप एस्केप करते हो और किसी गलत दिशा में जाते हो, किसी नशे का सहारा लेते हो और कोई गलत राह चुनते हो, तो जिससे आपका जीवन जो है वो नष्ट हो सकता है, गलत डायरेक्शन में जा सकता है। लेकिन वहीं अगर आप उस जीवन की परेशानियों से भाग करके कोई कंस्ट्रक्टिव एस्केपिज्म करते हो, यानी कोई ऐसी हॉबी जिस काम को करने से आपको फायदा हो और आपका मेंटल डेवलपमेंट हो, आपको शांति मिले, तो वो जो एस्केपिज्म होता है वो अच्छा हो सकता है। जैसे कोई भी हॉबी अगर आप डेवलप करते हो, जैसे गार्डनिंग हो गया, आपका पोएट्री राइटिंग हो गया, आपका एंकरिंग हो गया, डांसिंग, सिंगिंग, प्लेइंग, कोई भी चीज़ खेलना, एक्सरसाइजिंग, इस तरह की कोई भी हॉबी होती है वो आपको कंस्ट्रक्टिव एस्केपिज्म की ओर ले जाती है, जिससे आपके जीवन में सार्थक सुधार आ सकता है, सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हो सकता है। सो दीज आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटीज ऑफ चार्लीज कैरेक्टर। ये चार्ली के कैरेक्टर की अलग अलग विशेषताएं थी। यहीं पे इसका कैरेक्टर स्केच समाप्त होता है।
Here the Charlie's character sketch ends. Thanks for watching. Keep learning, keep practicing. Soon we will meet again in the next video. Till then, take care. Goodbye.